Hello students, welcome to our Sanskriti Gurukulam School. I am your science expert Ankit sir. स्टूडेंट्स हमने क्लास 6 का चैप्टर 3 देखा था फाइबर टू फैब्रिक। अभी हम थोड़ा सा उसको कीवर्ड्स एंड समरी भी स्टार्ट करते हैं। थोड़ा सा आपको एक्सप्लेनेशन करता हूँ और आप लोग इसी तरह से उसको ब्यूटीफुली समझकर और लर्न कीजिएगा। स्टूडेंट्स, फाइबर टू फैब्रिक में हमने बताया कि कैसे हम फाइबर से फैब्रिक बना सकते हैं। एंड फैब्रिक क्या होता है? फैब्रिक होता है आपका कोई भी कपड़ा। जैसे हम सपोज़ करो कभी मार्केट में जाते हैं और मार्केट में बहुत सारी चीज़ें हम शॉपिंग करते हैं। तो जैसे हम क्लोथ एक कपड़े की दुकान पर जाते हैं तो सबसे पहले हम बोलते हैं कि हमको ये वाला कपड़ा दिखा दीजिए, हमको ये दिखा दीजिए, हमको वो दिखा दीजिए। सबसे पहले अगर हम बहुत सारे टी शर्ट्स, जीन्स, जैकेट्स, शर्ट्स, ये सब पैंट्स, ट्राउज़र्स, ये सब हम देखते हैं तो सबसे पहले हम उनका देखते हैं कि इसका कपड़ा कैसा है, इसका फैब्रिक कैसा है इसका। स्टूडेंट, ये चैप्टर भी बिल्कुल वही बेस्ड है कि कैसे फाइबर से फैब्रिक हमारा बनाया जाता है। ठीक है। हमारे बहुत सारे ऐसे क्लोथ्स आते हैं जैसे लाइक टेबल क्लोथ्स हैं, टॉवल्स हैं, कर्टन्स हैं, स्कूल बैग्स हैं, गनी बैग्स हैं। तो ये हमारे सारे किसके बने रहते हैं? फैब्रिक के बने हुए रहते हैं। स्टूडेंट्स, ये फैब्रिक जो होता है ये हमको मिलता कहाँ से है और कैसे हमको? देखिए, फैब्रिक जो होते हैं वो बहुत तरह के होते हैं स्टूडेंट्स। कॉटन होता है, सिल्क होता है, वूल होता है। तो जो बेसिकली जो हमारा फैब्रिक होते हैं लाइक दो तरह के होते हैं, एक नेचुरल होता है और एक सिंथेटिक होता है। तो स्टूडेंट्स, जो फैब्रिक जैसे लाइक फैब्रिक किससे बनता है? फैब्रिक बनता है हमारा फाइबर से। फैब्रिक जो बनता है हमारा फाइबर से बनता है। और फाइबर्स हमारे टू टाइप्स के होते हैं, सिंथेटिक फाइबर्स एंड नेचुरल फाइबर्स। सिंथेटिक फाइबर्स क्या होते हैं स्टूडेंट्स? सिंथेटिक फाइबर्स वो फाइबर्स होते हैं जो हम लोग बनाते हैं, जो मैनमेड होते हैं, जो केमिकल्स के द्वारा बनाए जाते हैं। ठीक है। एंड नेचुरल फाइबर्स क्या होते हैं स्टूडेंट? नेचुरल फाइबर्स वो होते हैं जो हमको नेचुरली ऑब्टेन्ड होते हैं, प्राकृतिक रूप से में ऑब्टेन्ड होते हैं, जो हमारे प्लांट से होते हैं, एनिमल से होते हैं, उनको हम नेचुरल फाइबर्स बोलते हैं। और जो सिंथेटिक फाइबर्स होते हैं जो हम लोग बनाते हैं, जो हमको फैक्ट्रीज से मिलते हैं, फैक्ट्री से, या हमको जैसे हम नायलॉन की रस्सी देखते हैं, प्लास्टिक की रस्सी देखते हैं, तो प्लास्टिक की रस्सी क्या हमको नेचुरली मिलती है? नहीं, प्लास्टिक की रस्सी हम लोग खुद बनाते हैं। नायलॉन है, जो रोप्स होती हैं, जो रस्सियाँ होती हैं उनको रोप्स बोलते हैं। तो जो नायलॉन थ्रेड है हमारा, लाइक रेयन है, पॉलिस्टर है, ये सब हमारा कैसा रहता है? सिंथेटिक फाइबर्स रहता है। और नेचुरल फाइबर्स क्या रहते हैं? जो हमको प्लांट्स एंड एनिमल्स से हमको मिलता है। जनरली जो हमारा फाइबर्स होता है वो हमको मिलता है वो कैमल, वो गॉट, शीप, इन सब से हमको नेचुरल फाइबर्स मिल जाता है। स्टूडेंट्स, आइए हम इसके थोड़े से कीवर्ड्स देख लेते हैं जो कि हमारे काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं। तो कीवर्ड्स की तरफ हम जो एक बार नज़र डालते हैं कीवर्ड्स में, सबसे हमारा फर्स्ट पॉइंट आता है आपका कॉटन वूल। कॉटन वूल क्या होता है? कॉटन वूल स्टूडेंट्स होता है एक सॉफ्ट सिल्की फाइबर्स होता है जो हमको कॉटन प्लांट से मिलता है। काफ़ी सॉफ्ट होता है। जैसे हम मार्केट में जाते हैं और मेडिकल शॉप से बोलते हैं कि हमको कॉटन दे दीजिए, तो हमको एक रुई का पैकेट दे देता है वो। तो वो आप ऑब्जर्व करेंगे, आप नोटिस कीजिएगा कि वो कितना सॉफ्ट होता है। आप ऑब्जर्व कीजिएगा वो कितना सॉफ्ट होता है। तो ऐसे ही सॉफ्ट सिल्की फाइबर फ्रॉम कॉटन प्लांट, जो हमारी कॉटन के प्लांट्स होते हैं उसमें रुई निकलती है। रुई हमको क्या, ये जो कॉटन होती है ये हमारा नेचुरल है, ये हमको नेचुरली ऑब्टेंड होती है, ये हमको किसी जानवर से नहीं मिलती, ये हमको नेचुरली ऑब्टेंड होती है। इसका प्लांट होता है, उसको हम कॉटन प्लांट बोलते हैं। तो सॉफ्ट सिल्की फाइबर फ्रॉम कॉटन प्लांट इन देयर रॉ स्टेट उसको हम बोलते हैं कॉटन वूल। एंड इट इज़ ऑल्सो यूज फॉर फिलिंग इन मैट्रेसेस, किल्ट्स एंड पिलोज। जैसे गद्दे, रज़ाइयाँ, तकिए, इन सब में हम कॉटन वूल का काफ़ी यूज़ करते हैं और इनके अंदर भरे जाते हैं। स्टूडेंट, जैसे आपके कभी चोट लग जाती है तो डॉक्टर हमेशा कॉटन से उसको पहले साफ़ करता है, तो वो काफ़ी सॉफ्ट कॉटन होती है जिससे हमारी स्किन पे कोई भी रैशेस नहीं आते। अगर हम कपड़े का यूज़ करेंगे तो हमारी चोट में घाव हो सकता है, लेकिन अगर हम कॉटन वूल का यूज़ करते हैं स्टूडेंट तो हमको काफ़ी ईजी होता है और हमको थोड़ा सा रिलीफ भी मिलता है कॉटन से। और कॉटन हमारे जो भी बाउंड्स होते हैं, लग जाती है कहीं भी या कुछ हो जाता है तो उसमें हम सबसे पहले कॉटन का यूज़ करते हैं। ओके स्टूडेंट्स, ये था हमारा कॉटन वूल। नाउ नेक्स्ट टॉपिक फैब्रिक। फैब्रिक क्या होता है स्टूडेंट्स? कपड़ा होता है। और कपड़े तो हमारे एज यू नो कि कपड़े हम लोग जो पहनते हैं वो सारे हमारे किसके बने रहते हैं? वो सारे हमारे यार्न्स के बने रहते हैं। धागों से मिलकर एक फैब्रिक को तैयार किया जाता है पूरा। तो हमारा जो कपड़ा तैयार किया जाता है वो पूरा यार्न से मिलकर हमारे कपड़ा तैयार किया जाता है। नेक्स्ट इज़ फाइबर। फाइबर क्या होता है स्टूडेंट्स? फाइबर को आप समझिए, द थिन स्ट्रैंड्स ऑफ थ्रेड
एक पतला सी स्ट्रैंड्स, बहुत पतली स्ट्रैंड्स होती है, ठीक है, जिसको हम देखते हैं और वो इतनी पतली होती है कि उससे हम फाइबर ही बना सकते हैं। जैसे आपका कोई एक कपड़ा फट जाता है तो आप नोटिस कीजिएगा स्टूडेंट्स कि वो कपड़ा आप नोटिस कीजिएगा कि वो कपड़े का जब वो फटता है, जब वो ख़राब हो जाता है तो उसमें एक धागे धागे से निकलते हैं। तो आप नोटिस कीजिएगा जो फाइबर बनता है वो एक एक सिंगल सिंगल धागे को जोड़ जोड़ कर बनता है। तो जो एक एक सिंगल धागा है उसको हम फाइबर्स बोलते हैं। द थिन स्ट्रैंड्स ऑफ थ्रेड दैट वी सी, जिसको हम देखते हैं, आर मेड अप ऑफ स्टिल थिनर स्ट्रैंड, और वो किससे बना रहता है? पतली पतली स्ट्रैंड्स, पतली पतली रेशिए, पतली पतली रेशिए से बना रहता है, उसको हम बोलते हैं क्या? फाइबर। ओके स्टूडेंट, सो पतला जो भी हमारा धागा होता है और जो हम बहुत ऑब्जर्व करते हैं, हम अपने हाथ में लेकर, अपने फिंगर्स पे लेकर उसको ऑब्जर्व करते हैं कि एक धागा आ जाता है हमारे बालों जितना पतला होता है, एक थिन स्ट्रैंड्स ऑफ थ्रेड, उसको हम बोलते हैं क्या? फाइबर। नाउ नेक्स्ट इज निटिंग। निटिंग का मतलब होता है जो भी हमारे यान होते हैं, जो भी हमारे धागे होते हैं, उनको मैनिपुलेट किया जाता है, उनको बुना जाता है टू क्रिएट अ टेक्सटाइल और फैब्रिक। किसी भी कपड़े को बनाने के लिए जो धागों को बनाया जाता है, जो बुना जाता है उनको, उसको हम बोलते हैं निटिंग। द प्रोसेस ऑफ अरेंज द प्रोसेस ऑफ मेकिंग यार्न, जो भी हमारा धागा है उसको बनाने की जो प्रोसेस होती है फ्रॉम फाइबर, द प्रोसेस ऑफ मेकिंग यार्न फ्रॉम फाइबर इज कॉल्ड द प्रोसेस ऑफ मेकिंग यार्न फ्रॉम फाइबर इज कॉल्ड स्पिनिंग। आवर नेक्स्ट टॉपिक इज स्पिनिंग। निटिंग आपको समझ में आ गया स्टूडेंट? निटिंग क्या होता है? इट इज़ अ मेथड बाय विच यार्न इज मैनिपुलेटेड। ये वो मेथड होता है जिसमें हम यार्न को मैनिपुलेट करते हैं, जिसमें हम यार्न को बुनते हैं किसी भी कपड़े को तैयार करने के लिए, उसको हम बोलते हैं निटिंग। नेक्स्ट इज स्पिनिंग, द प्रोसेस ऑफ मेकिंग यार्न फ्रॉम फाइबर। धागे से फाइबर में कन्वर्ट करने का, धागे से फाइबर में बदलने का जो प्रोसेस होता है उसको हम बोलते हैं स्पिनिंग। द प्रोसेस ऑफ मेकिंग यार्न फ्रॉम फाइबर इज नोन टुगेदर टू मेक अ फैब्रिक। और उन बहुत सारे धागों को मिलकर एक कपड़ा तैयार कर दिया जाता है, बहुत सारे धागों को मिलकर एक कपड़ा तैयार कर दिया जाता है, उसको हम बोलते हैं स्पिनिंग। आवर नेक्स्ट टॉपिक इज वीविंग। वीविंग क्या होता है बेटा? वीविंग होता है द प्रोसेस ऑफ अरेंजिंग टू सेट्स ऑफ यार्न, मतलब यार्न, दो तरह के धागों को मिलाकर एक कपड़ा जब तैयार किया जाता है। द प्रोसेस ऑफ मेकिंग टू सेट्स ऑफ यार्न टुगेदर टू फॉर्म मेक अ फैब्रिक। जैसे आप देखते हो हम जो टी शर्ट्स पहनते हैं उसमें बीच में वाइट कलर होता है या कुछ वाइट कलर से लिखा रहता है और पूरी टी शर्ट्स हमारी ब्लू कलर की रहती है, तो इसमें क्या करते हैं? वो क्या कर रहे हैं? वीविंग कर रहे हैं। वीविंग मतलब द प्रोसेस ऑफ मेकिंग टू सेट्स ऑफ यार्न टुगेदर टू make a fabric is called weaving. Okay student, and our last topic is यान। यान का मतलब होता है धागा, यान का मीनिंग होता है आपका धागा। अब धागा कैसे बनाते हैं? धागे क्या कहते हैं? हम धागे को स्पिनिंग बुन सकते हैं, नेटिंग सिल सकते हैं, स्विंग, मतलब हम क्या कर सकते हैं? वीविंग कर सकते हैं, निटिंग कर सकते हैं। जैसे निटिंग का मतलब क्या होता है? जैसे आप स्वेटर बनाते हैं, हमारी मम्मी जो होती हैं वो स्वेटर्स बनाती हैं तो निटिंग करती हैं, ठीक है। बुनती हैं, स्वेटर बुनती हैं, सिलाई करती हैं, तो वो सब आ जाता है किसमें? यान में। सो व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ यान? धागा। धागा इज ओके। नाउ अब हम इसका कुछ थोड़ा सा समरी देख लेते हैं। आइए, देर इज़ अ वैरायटी ऑफ क्लोथिंग मटेरियल और फैब्रिक सच एज कॉटन, सिल्क, वूल एंड पॉलिस्टर। हमारे पास क्लोथिंग मटेरियल और कपड़े की बहुत सारी ऐसी वैरायटीज़ हैं। एग्जाम्पल कॉटन है, सिल्क है, वूल है, पॉलिस्टर है, इसलिए हमारे पास बहुत सारी वैराइटीज़ होती हैं। फैब्रिक्स आर मेड फ्रॉम यान। जो भी हमारे फैब्रिक्स बनते हैं वो धागे से बनते हैं। फैब्रिक्स आर मेड फ्रॉम यान्स विच इन टर्न आर मेड फ्रॉम फाइबर, जिसको हम फाइबर्स में भी मेड बना सकते हैं। विच इन टर्न आर मेड फ्रॉम फाइबर, जो कि यान जो रहता है वो किसका बनता है? फाइबर्स का बनता है। फाइबर्स हमारे दो तरह के होते हैं, नेचुरल और सिंथेटिक। नेचुरल फाइबर्स कौन कौन से होते हैं? कॉटन, वूल, सिल्क एंड जूल आर सम नेचुरल फाइबर्स, वाइल नायलॉन, पॉलिस्टर और रेयन आर सम ऑफ द एग्जाम्पल्स ऑफ सिंथेटिक फाइबर्स। फाइबर्स लाइक कॉटन एंड जूट आर ऑब्टेन फ्रॉम प्लांट। जो कॉटन है और जो जूट है, फाइबर्स है, वो हमको ज़्यादातर प्लांट से मिलता है। द प्रोसेस ऑफ मेकिंग यार्न फ्रॉम फाइबर। जैसे आपकी स्पिनिंग की डेफिनेशन पूछी जाए तो आप बता सकते हैं द प्रोसेस ऑफ मेकिंग यार्न फ्रॉम फाइबर। फाइबर से यार्न को बनाना, फाइबर से यार्न को बनाना, उसको हम स्पिनिंग बोलते हैं। फाइबर्स फ्रॉम यार्न इज मेड बाय वीविंग एंड निटिंग। जो भी हमारा यार्न होता है, जो भी हमारे धागे होते हैं और उनसे जो फाइबर्स बनता है, जो फैब्रिक बनता है, जो कपड़ा बनता है, वो कैसे बनता है? पहले हम उसको बुनना पड़ता है, सिलना पड़ता है, उसको एक साथ रखना पड़ता है, तो वीविंग एंड knitting. So these are all about the summaries of this chapter and some keywords I'll explain.
सो स्टूडेंट्स आप इनको ध्यान से देखिएगा, वर्ड्स को ध्यान से समझिएगा। हमारे नेक्स्ट वीडियो में हम इसकी एक्सरसाइज को कंप्लीट करेंगे और इसके कुछ क्वेश्चंस करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू सो मच, स्टे होम, स्टे सेफ।